हेलो फ्रेंड्स, फिर से यूट्यूब पे स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे यूनिट 9 से रिलेटेड जो है हमसे कुछ डिस्कस करेंगे, जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड। जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड है सारे के सारे जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट से क्वेश्चंस हैं। और सारे जो है यूनिट 9 से जो लोग हम लोग जो है हमसे कुछ डिस्कस करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से होने वाले हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और इस वीडियो को जो है ना आपके दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोगों की भी जो हेल्प हो सके। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, ALU ALU का पूरा नाम क्या है, यानी जो ALU का जो पूरा नाम है क्या होता है दोस्तों। ALU की अगर हम लोग बात करें तो ALU का पूरा नाम क्या होता है, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कौन सा दिख रहा है, तो ये दिख रहा है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो याद रखिएगा, थोड़ा हिंदी में लिखने में प्रॉब्लम हो गया है, तो सॉरी। और लॉज यूनिट तो होता ही नहीं है ना, लॉग यूनिट भी नहीं होता है। तो ये ऑप्शन जो है हमारा गलत हो जाएंगे, बाकी ये ए ऑप्शन जो हमारा राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। और ALU की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये जो ALU क्या होता है, ये CPU का भाग होता है दोस्तों। CPU जो होता है जो कि कंप्यूटर का जो है मस्तिष्क भी कहते हैं। CPU को क्या कहा जाता है, तो कंप्यूटर का जो है मस्तिष्क भी जो है CPU को कहा जाता है। और इस CPU की अगर हम लोग बात करें तो इसमें 3 भाग होते हैं दोस्तों। कितने भाग होते हैं, तो इसमें जो है 3 भाग होते हैं। एक होता है CU होता है, जिससे कंट्रोल यूनिट कहते हैं। और एक होता है ALU, जिसे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहते हैं। और एक होता है दोस्तों मेमोरी, एक मेमोरी होता है। ALU का काम क्या होता है कि जो कंप्यूटर में जो जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, ये सभी क्रियाओं का जो है जो काम होता है वो ALU के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। और जो कंट्रोल यूनिट की अगर हम लोग बात करें, तो कंट्रोल यूनिट जो होता है दोस्तों, जो कंप्यूटर के जो आंतरिक क्रियाओं को संचालित करके उन्हें नियंत्रित करने का काम करता है दोस्तों, ये CU। और मेमोरी की अगर हम लोग बात करें, तो मेमोरी का जो है आप लोगों को पता ही होगा कि जो मेमोरी जो होती है वो स्टोरेज करने का काम करती है। तो ये पॉइंट्स है जो आप लोग याद रखिएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। CPU निम्नलिखित में से क्या है, यानी CPU की अगर हम लोग बात करें, तो CPU का जो फुल फॉर्म है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे कंप्यूटर का जो है मस्तिष्क भी कहा जाता है। और CPU की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो CPU निम्नलिखित में से क्या है, तो CPU जो है एक चिप है दोस्तों। क्या है? चिप है। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं, यानी क्वेश्चन 3। कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य, यानी जो कंप्यूटर द्वारा किया गया जो बुनियादी कार्य है, यानी बेसिक ऑपरेशन से जो है वो क्या है। तो इसकी अगर हम लोग बात करें, कंप्यूटर द्वारा जो किया गया जो बुनियादी कार्य होता है दोस्तों, वो क्या होते हैं, तो टेफोसिस ऑफ यानी अर्थमेटिक ऑपरेशन भी होता है। और DLN का कोरेफ लॉजिकल ऑपरेशंस भी होते हैं। और डेटा संग्रहण यानी डेटा स्टोरेज भी होता है। तो ये तीनों ऑप्शंस जो होते हैं दोस्तों, किसके होते हैं, तो ये कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी ढांचाओं के जो कार्य होते हैं। तो ये सभी जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है, यानी जो डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, अर्थ की अगर हम लोग बात करें डेटा प्रोसेसिंग की, तो इसका मतलब क्या होता है इसका, तो इसका जो मतलब होता है वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना जो होता है दोस्तों, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। क्या किसका अर्थ होता है, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है। ठीक है, यानी डी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। और कंप्यूटर का काम क्या होता है, गणना का कार्य करना, कंप्यूटर की कार्य प्रणाली, डेटा को संग्रहण करना, ये सभी क्रिया दोस्तों कंप्यूटर का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें ना, 5वां क्वेश्चन, सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को ऑर्डिनेट करता है, वह निम्नलिखित में से जो है वो कौन है, तो ये कंट्रोल यूनिट की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको जो है वो नियंत्रित करने का काम करता है दोस्तों, ये कौन, कंप्यूट ये कंट्रोल यूनिट।
क्या काम करता है ये, तो ये नियंत्रित करने का काम करता है दोस्तों, कंट्रोल यूनिट। ठीक है, तो याद रखिएगा। और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो होता है, इसकी अगर हम लोग बात करें तो जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो होता है, इसका भी काम क्या होता है दोस्तों, जो सभी प्रकार की जो अर्थमेटिक और लॉजिकल क्रियाएं करता है दोस्तों, ये ALU। ठीक है, और जिसका काम क्या होता है कि जैसे कि जो घटाना हो गया, जोड़ना, गुना करना, भाग करना, ये सभी चीज़ें जो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के जो है अंतर्गत आती है। तो याद रखिएगा। और मदरबोर्ड को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो ये जो कीबोर्ड होता है, ये जो कीबोर्ड होता है, इसी को जो है मदरबोर्ड भी कहा जाता है। और मदरबोर्ड की अगर हम लोग बात करें तो ये जो है एक प्रकार की जो है इनपुट डिवाइस है। क्या है, इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं, डेटा में फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर जो है वो स्टोर करते हैं। यानी जो डेटा में अगर हम लोग बात करें, जो फील्ड्स और कैलकुलेशन करने के लिए जो प्रयुक्त नंबर होता है उसको स्टोर करते हैं। तो कौन करता है दोस्तों, तो ये न्यूमेरिक करते हैं। याद रखिएगा, न्यूमेरिक करते हैं। तो हमारा जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन जो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, 7वां क्वेश्चन, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं। यानी जो कंप्यूटर में जाने वाले जो डेटा होते हैं उसको क्या कहा जाता है, तो कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को जो है दोस्तों इनपुट कहते हैं। और जब कंप्यूटर हमें डेस्कटॉप पर दिखाता है तो उससे क्या कहते हैं हम लोग, तो आउटपुट डेटा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, तो आउटपुट डेटा कहा जाता है। तो ये पॉइंट से जो हमारा राइट क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो कंप्यूटर किस पर काम करता है, तो एक एल्गोरिदम होता है दोस्तों, इस पर जो है कंप्यूटर काम करता है। ठीक है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और आज के समय में अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो जैसे कि फेसबुक हो गया, यूट्यूब वगैरह हो गया, इंस्टाग्राम वगैरह हो गया, ये सब सोशल मीडिया जो है दोस्तों, ये सभी जो है एल्गोरिदम पे काम करते हैं। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनपुट और आउटपुट में रूपांतरण। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण द्वारा जो है वो किया जाता है। तो क्या कौन करता है दोस्तों, तो ये CPU करता है। और CPU कौन है दोस्तों, कंप्यूटर का मस्तिष्क भी जो कहा जाता है CPU को, और CPU को जो है ब्रेन भी कहते हैं। याद रखिएगा, दोनों में जो है कन्फ्यूज़न जो है मत होइएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और CPU का फुल फॉर्म क्या है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट या फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी आता है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, 9वां क्वेश्चन, कंप्यूटर क्या है। यानी जो कंप्यूटर होता है दोस्तों, ये एक प्रकार की जो है इलेक्ट्रॉनिक मशीन है दोस्तों, कंप्यूटर। याद रखिएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं, कंप्यूटर की विशेषता या कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है। यानी जो कंप्यूटर की विशेषता है या कार्य जो है निम्नलिखित में से एक नहीं है, तो ये डेटा आकलन। डेटा आकलन की अगर हम लोग बात करें तो डेटा आकलन की, तो एक कंप्यूटर की विशेषताओं का जो है ये कार्य नहीं है। तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डे यानी डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं, यानी 11वां क्वेश्चन, कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य। यानी जो कंप्यूटर के संदर्भ में जो है ALU का तात्पर्य क्या है दोस्तों, तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ALU का जो फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, यानी इसका जो बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं, कंपेयर क्या है। यानी जो कंपेयर की अगर हम लोग बात करें, कंपेयर की, तो कंपेयर जो है वो एक प्रकार का क्या है दोस्तों, तो कंपेयर जो है वो ALU का अर्थमेटिक कार्य है। ALU का जो है अर्थमेटिक कार्य है। तो ए ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, और ALU के बारे में मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस करवा दी है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स हैं। और ये एक प्रकार का जो है कंपेयर है। क्या है दोस्तों, कंपेयर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं, 13वां क्वेश्चन, कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है। यानी जो कंप्यूटर का कार्य करने का जो सिद्धांत है वो प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं, CPU का मुख्य घटक है। यानी जो CPU के मुख्य घटक की अगर हम लोग बात करें, तो मैंने आप लोगों को सबसे पहले ही क्वेश्चन में जो है वो डिस्कस करवा दिया कि CPU के जो है 3 घटक होते हैं दोस्तों। एक
CPU होता है, एक होता है ALU और एक होता है दोस्तों मेमोरी होता है। क्या होता है? एक होता है मेमोरी। CPU की अगर हम लोग बात करें तो जिसे जो कंट्रोल यूनिट कहा जाता है, जो ऑप्शन में दिया हुआ है। ALU की अगर हम लोग बात करें तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहा जाता है, जो भी ऑप्शन में दिया हुआ है। और मेमोरी, मेमोरी जो है ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ये तीनों ही घटक जो है CPU के होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। कंट्रोल यूनिट भी होता है, मेमोरी भी होता है और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी होता है। यानी ये सभी ऑप्शन जो है हमारे राइट हो जाएंगे। और CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट या फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी आता है कभी कभी। ठीक है, दोनों ही नाम है इसके। और इसे कंप्यूटर का जो है मस्तिष्क कहा जाता है। CPU को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क या ब्रेन भी जो है कभी कभी ऑप्शन में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, कंप्यूटर में जाने वाला डेटा को क्या कहते हैं? जो कंप्यूटर में जब डेटा जाता है दोस्तों, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो है इनपुट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और जब कंप्यूटर जब देता है दोस्तों हमें, यानी जब मॉनिटर जो होता है, हमें जब मॉनिटर पे हमें जब डेटा दिखाता है, तो उस डेटा को क्या कहा जाता है? तो उस डेटा को जो है दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? तो आउटपुट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आउटपुट कहा जाता है। तो कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को जो है क्या कहते हैं हम लोग? तो इनपुट कहा जाता है। तो हमारा ए ऑप्शन जो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं, प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं, यानी जो प्रोसेस्ड डेटा जो होता है दोस्तों, इसको क्या कहा जाता है? तो इसे जो है दोस्तों आउटपुट कहा जाता है। इसे जो है आउटपुट कहा जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं, यानी 17वां क्वेश्चन, कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। यानी जो कंप्यूटर के सभी भागों के बीच जो है वो सामंजस्य स्थापित करता है, तो ये सीओ की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो कंप्यूटर के बीच जो है यही जो है नियंत्रित करने का काम करता है। तो ये पॉइंट से जो आप लोग याद रखिएगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर के कार्य, यानी जो कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव जो है कौन शामिल नहीं है? तो इसमें से जो कौन सा जो है कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के जो मुख्य अवयव में जो है वो शामिल नहीं है? तो इंटरनेट। क्या नहीं है दोस्तों? इंटरनेट। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी 19वां, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है। यानी जो कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या होता है? तो ये CPU कहलाता है। तो कंप्यूटर का जो नियंत्रक भाग क्या कहलाता है दोस्तों? तो इस कंप्यूटर का जो नियंत्रक भाग होता है वो CPU कहते हैं। क्या कहते हैं? CPU, जिसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कंप्यूटर का जो है मस्तिष्क भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जो है मस्तिष्क भी कहा जाता है, जिसे हम ब्रेन भी कहते हैं, याद रखिएगा। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, प्रिंटर। प्रिंटर जो है दोस्तों एक आउटपुट डिवाइस है। कौन सी डिवाइस है? तो एक आउटपुट डिवाइस, कुंजी पटल, यानी जो कीबोर्ड होता है दोस्तों, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो कीबोर्ड को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? तो इससे जो है कुंजी पटल भी कहा जाता है। और ये एक जो है दोस्तों ये इनपुट डिवाइस है। क्या है? इनपुट डिवाइस है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं, कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या होता है? CPU होता है, याद रखिए क्या होता है? तो जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? तो CPU कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यानी इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा CPU हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। तो याद रखिएगा। और जितने भी हम लोगों ने जो है कंप्यूटर से रिलेटेड जो है MCQs डिस्कस करें, सारे के सारे जो है इंपॉर्टेंट से क्वेश्चंस हैं, यानी MCQs है। और जितने भी रिलेटेड हमने इनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स डिस्कस करें, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स है। टॉपिक आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में। और इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ। तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दिया करो। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद।